दोस्तों, गिरती हुई बारिश के बीच बारात के ढोल नगाड़ों की ध्वनि उठती है। अचानक से बारात की एक टोली भीगती हुई सड़क के बीच मौजूद हो जाती है, जिसके बाराती थे नरकंकाल। वो नाचते गाते जा रहे थे, अपनी धुन में मग्न। उनके शरीर जगह जगह से नोचे और कटे हुए थे, जिस कारण शरीर की हड्डियां और मांस साफ साफ दिख रहे थे। उनमें से नरकंकाल दूल्हे के आसपास नाच रहे थे, जो उनमें से एक था। उनके जैसा दिखने वाला उसी रात प्रीतम अपनी बाइक को तेजी से सड़कों पर दौड़ाता हुआ आ रहा था। अपनी 10 घंटे से शिफ्ट पूरी होने पर प्रीतम को घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो किसी मोड़ पर धीरे नहीं हुआ और बाइक की स्पीड को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। और उस रास्ते पर जिस रास्ते पर बारात निकल रही थी, उस रास्ते पहुंच गया और हॉर्न बजाता हुआ बारात से आगे निकल गया कि अचानक उसकी नज़र किसी पर पड़ी, जिसकी आंखें नहीं थी और उसका शरीर कंकाल जैसा था। प्रीतम ने यह देखकर अचानक ब्रेक मार दिए। तुरंत पीछे पलटकर देखा। पीछे ना तो कोई बाराती थे, ना अजीब से दिखने वाले शख्स। प्रीतम हैरान था। प्रीतम ने सोचा, काम की थकान की वजह से उसे भ्रम हो गया है। प्रीतम ने ब्रेक से पैर हटाए और घर की ओर चल दिया। थका हुआ प्रीतम घर पहुंचते ही कब बिस्तर पर पड़ गया और कब उसकी आंखें लग गई, ये उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही नींद प्रीतम को अपनी आगोश में ले गई, उसका ध्यान दिन भर की घटनाओं को एक साथ जोड़ता हुआ उसे एक बुने हुए सपने में खींच ले गया। ऑफिस में एक तरफ खड़ा प्रीतम खुद को टाइपिंग करते देख रहा है। फिर उसकी नज़र ऑफिस की घड़ी पर जाती है। वो देखता है कि कैसे घड़ी के कांटे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले प्रीतम को समझ पाता, तब तक शाम घिर चुकी हुई होती है। प्रीतम अब बाइक चला रहा है। बारात को पार करता हुआ वो आगे और रुक गया। उसने किसी ऐसे आदमी को देखा जिसकी आंखें नहीं थीं और शरीर नरकंकाल जैसा था। उसकी आंखों में गड्ढा देखकर प्रीतम को याद आया कि बचपन में एक रिक्शे वाला उसको स्कूल में घर छोड़ने आया करता उसकी था। बाई आंख में वैसा ही गड्ढा था। प्रीतम को उसकी माँ ने बताया था कि उसकी एक आंख गिद्ध नोच ले गया था, पर एक आंख न होने की वजह से उसकी शक्ल प्रीतम को काफी डरावनी दिखती थी। प्रीतम वापस उन नरकंकाल जैसा दिखने वाले के सामने खड़ा हुआ है। वहां उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। उसके बाद प्रीतम को नींद नहीं आई। घंटे 2 घंटे तो उसने उसी सपने को सोचने में बिता दिए। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कहीं उसका देखा हुआ सपना सच तो नहीं था। कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज और प्रीतम का अंतर्मन द्वंद अब मेल खाने लगे थे। प्रीतम के दिमाग में उस बारात वाले आदमी की शक्ल बैठ गई थी। उसने अपना ड्राइंग बोर्ड उठाया और पेंसिल को लेकर उसकी शक्ल को स्केच करने लगा। प्रीतम के दिमाग में जो आकृति थी, वैसे ही प्रीतम ने ड्राइंग बोर्ड पर उतार दिया था। उसकी आंखें नहीं थीं, जुआ खोखली थी और शरीर कटा फटा नरकंकाल जैसा था। प्रीतम ने उस पेंटिंग को लाल रंग से रंगा कि तभी बोर्ड के किनारे से उसकी उंगली लग गई और नाखून से खून बहकर पेंटिंग में उतरकर मिल गया। प्रीतम ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले ली थी और आने वाले नजदीक के दिनों में प्रीतम का बर्थडे भी आने को था और 4 दिन बाद उसके घर में बर्थडे वाले दिन खुशी का माहौल था। प्रीतम के ऑफिस में फ्रेंड और कुछ आस पड़ोस के लोग वहां शामिल थे। प्रीतम बधाई लेते हुए केक की तरफ बढ़ा और जैसे ही प्रीतम ने केक काटा, पार्टी में सभी लोगों के हैप्पी बर्थडे की विश से पूरा हॉल गूंज उठा। प्रीतम ने एक पीस बर्थडे नाइफ से अलग किया, तभी बहुत ही कमजोर जबड़े वाला मुंह आगे आया। प्रीतम ने केक उसके मुंह में रख दिया। प्रीतम को कुछ अटपटा लगा तो उसने ऊपर उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो वही पेंटिंग वाला शख्स था जिसे प्रीतम ने 4 रात पहले ही कैनवास में उतारा था। हूबहू बिल्कुल वही। उसके मांस जैसे शरीर पर खून अलग से दौड़ता हुआ दिख रहा था, वही खून जो प्रीतम की उंगली से बहकर पेंटिंग में मिल गया था। वो केक को आधा ही निकल पाया था और बाकी आधा जबड़े में फंसकर नीचे गिर गया और लोगों के बीच से होकर गुजरता जा रहा था। लेकिन उसकी हरकतों से प्रीतम परेशान हो रहा था। प्रीतम देख रहा था कि उसकी आंखें नहीं हैं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिर्फ प्रीतम को ही देखे जा रहा था। उसे देखकर प्रीतम इतना अनकंफर्टेबल हो गया
कि वो उस आकृति को अवॉइड करता हुआ बाथरूम की ओर चला गया। बाथरूम में घुसते ही प्रीतम ने दरवाजा अंदर से बंद किया और जोर की सांस अंदर खींची और फिर झटके से बाहर छोड़ी। वो हड़बड़ाया हुआ था। प्रीतम वॉश बेसिन की तरफ बढ़ा और पानी से अपना मुंह धोया। जैसे ही प्रीतम मुंह धोकर उठा तो डर के मारे उसके कदम थरथरा कर पीछे हटने लगे। उसने देखा कि बाथरूम की दीवार पर काली जटाएं फैल रही थी और धीरे धीरे हर तरफ से बढ़ रही थी। देखते देखते वो बाथरूम काले कमरे में बदल गया था। प्रीतम के अलावा उसके सामने बैठे थे कई ऐसे नरकंकाल जो चीथड़ों में थे। उसमें से कोई अपना हाथ खा रहा था तो कोई अपना मांस नोच रहा था। काली फर्श पर खून तैरने लगा था। फिर धीरे धीरे वो काला कमरा खून से भर गया। प्रीतम में भी अब बदलाव शुरू हो गए थे। आंखों की पुतलियां छोटी होने लगी थी। हाथ पांव में सिकुड़न समा गई। रक्त का भाव चेहरे से उतरकर नसों में आने लगा था। प्रीतम ने उनसे बचने के लिए बाहर की ओर भागना चाहा, पर उसे उस काले कमरे को कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। लबालब खून से भरे कमरे में प्रीतम भागता जा रहा था और पीछे से उस भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। प्रीतम के मन में डर समाने लगा था और वो भागते भागते गिर गया और डूब गया उस बहते हुए खून में। और फिर एकाएक उसने अपने आप को भयभीत नरकंकालों से घिरा हुआ पाया जो लगातार चिल्ला रहे थे। तुम्हारे जीवन की समाप्ति हुई। प्रीतम आओ, हमारे साथ हमारा संसार अब तुम्हारा संसार है। आओ प्रीतम, हमारे साथ चलो, इस शरीर को छोड़कर। एक साथ गूंजती वो आवाजें इतनी भयानक थी कि प्रीतम के कान उन आवाजों को बर्दाश्त ना कर सके और वो वहीं बेहोश हो गया। आधी रात का वक्त, जोर की बारिश से कमरे की खिड़कियां खुली और तेज हवाओं का बहाव बारिश की बूंदों के साथ अंदर आया। प्रीतम के चेहरे पर हल्की नमी हुई तो गहरी नींद से उसकी आंखें खुली थीं। कमरे में अकेला था। सन्नाटे के बीच उसे अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उसके कानों में दूर कहीं बज रहे थे ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही थी। प्रीतम रात भर उन आवाजों को महसूस करता हुआ किसी तरह से सो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर पल उस पे कोई नजर रख रहा हो। किसी तरह हिम्मत बांधे प्रीतम अपने आप को सिकोड़कर सो गया। दूसरे कमरे में रखी वो पेंटिंग जिससे प्रीतम का खून उतर आया था, उस पेंटिंग के सामने वही नरकंकाल खड़ा है जो प्रीतम को बारात में मिला था और उससे प्रीतम का पहला सामना हुआ था। उस नरकंकाल ने अपना एक हाथ उठाया जो पूरी तरह से फटा हुआ था और उसे पेंटिंग के ऊपर रख दिया। नसों में दौड़ता हुआ खून उस पेंटिंग में जा मिला। जिस वक्त प्रीतम सो रहा था उसी वक्त दरवाजे के नीचे से वो तस्वीर वाला शख्स उस पानी का रूप लेकर आया और सोते हुए प्रीतम के अंदर प्रवेश कर गया। प्रीतम जब उठा वो सुबह का वक्त था। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर में रात वाली हलचल। उसका मन अपने ही घर में नहीं लग रहा था। वो अपने घर से बाहर निकला और उसने भागना शुरू किया। वो बहुत जोर से भागा। उसके कदम रुक ही नहीं रहे थे। वो सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की गति से भी तेज भाग रहा था। उसे देखने वाले भी हैरान थे। वो भागता रहा बिना रुके और भागते भागते वो पहुंच गया एक सुनसान रास्ते पर जहां कोई नहीं था सिवाय उन ढोल नगाड़ों की आवाजों के अलावा। अब तक प्रीतम पूरी तरह से बदल चुका था। उसका शरीर ढीला पड़ चुका था। शरीर से हड्डियां अलग दिखने लगी थी। आंखें अंदर की तरफ घुस गई थीं और पैर भी सिकुड़ चुके थे। वो बदल चुका था। ढोल नगाड़ों की आवाजें तेज हो गई थीं। सामने से चली आ रही थी इन नरकंकालों की वही बारात जो प्रीतम के पास आकर रुकी और वही नरकंकाल जो प्रीतम को पहली बार मिला था बारात से निकलकर उसके सामने आ गया और इशारे से बारात में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रीतम के होठों पर मुस्कान उभरती है और वो भी नरकंकाल की टोली में शामिल हो जाता है। नरकंकाल बना हुआ प्रीतम अब अपने इंसानी जीवन की समाप्ति पर आ चुका था। दूसरी दुनिया का आरंभ हो गया था। दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको मेरी नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।